हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रेशनल नंबर इरेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म, है ना। जैसे अपन ने देखा था कि कौन टर्मिनेट हो सकता है, नॉन टर्मिनेट हो सकता है, और अपन ने देखा था ये वाला अपना रेशनल नंबर में टर्मिनेशन नॉन टर्मिनेशन का देखा था। देन अपन ये भी सीखा था कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए ये जो आपके रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं उनके लिए। क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू इंटीग्रल वैल्यू मीन दो आपके इंटीग्रल वैल्यू के बीच में रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। क्लियर। जैसे सपोज मैं पहले लेता हूँ रेशनल नंबर के लिए रेशनल नंबर। क्लियर। तो आप रेशनल नंबर के फाइंड आउट करना है। कोई भी दो नंबर गिवन होंगे उसके बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अब देखो इसके डिफरेंट तरीके होते हैं, तो अपन सब तरीके स्टेप बाय स्टेप अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो पहला होता है आपका, सपोज इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 मीन 2 और 3 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। तो उसके लिए अपन मेथड देख रहे के लिए, तो पहला होता है आपका एवरेज मेथड। अब इस मेथड में क्या करना होता है, इस मेथड में सिंपल सा है कि आपको किस किस के बीच में निकालना है, 2 और 3 के। तो आप इन दोनों का एवरेज ले लो। क्लियर। क्या करना, सिंपल सा इन दोनों का एवरेज लेना है। तो एवरेज लोगे तो क्या आएगा, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5। तो 5/2 जो नंबर होगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, 2 5/2, 3। क्लियर। अब मेरे को बोला गया कि आप इन दोनों के बीच में नंबर निकालिए और नंबर निकालिए, या बीच में बोले किसी के भी, वो भी अपने कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच में मेरे को नंबर निकालना है। क्लियर। तो मैं इन दोनों का फर्दर एवरेज ले लूँगा। तो एवरेज कैसे लोगे, वापस वही 2 + 5/2 अपॉन 2। न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे आप, है ना, यहाँ पे 1 आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर बनेगा आपका 9/2 और डिनोमिनेटर में 2, और तो ये 2 वापस और नीचे आ जाएगा, तो आपका फाइनली बचेगा 9/4। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीन 9/4। तो 9/4 क्या आएगा, इन दोनों के बीच में 2, 9/4, 5/2, 3। क्लियर। तो ये आपके नंबर्स आ गए इनके बीच में, 2 और 3 के बीच में। और निकालना चाहते हो तो और ऐसे बहुत सारे आप जितने नंबर निकालने चाहो निकाल सकते हो। आप इन दोनों का एवरेज ले लो तो इनके बीच में नया नंबर मिल जाएगा, इन दोनों का एवरेज ले लो तो इन दोनों के बीच में नया नंबर मिल जाएगा, इन दोनों का एवरेज ले लो तो और नंबर मिल जाएंगे। तो बहुत सारे आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हो ईजीली। क्लियर। चलो अब देखो दूसरा इसका मेथड रहता है, दूसरा मेथड अपन को स्पेसिफिक नाम नहीं है उसका, बट हाँ अपन ये कर सकते हैं कि इसमें आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। मेक डिनोमिनेटर इक्वल, मीन आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर आपको इक्वल बनाना है। तो देखो सपोज मेरे को बोला था यहाँ पे 2 और 3 के बीच में, 2 and 3 के बीच में। अब देखो 2 और 3 का डिनोमिनेटर तो सेम है। क्लियर। बट देखोगे तो 2 और 3 के बीच में गैप कुछ भी नहीं है। क्लियर। तो देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है ना। पहले आपने डिनोमिनेटर सेम बनाया। अब क्या करो,
इस नंबर को कोई भी दो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आपकी जो इच्छा हो, ठीक है। सपोज मेरा तो मन कर रहा है कि 5 से मल्टीप्लाई करूं, क्लियर। तो जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया सेम इसी को भी कर दो, क्लियर। यहाँ पे मैं इसको सेम आप इसको भी कर दो 5/5 से मल्टीप्लाई, क्लियर। अब देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई तो 1 से ही करा, तो 2 पे तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, सिमिलरली 3 पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये बच जाएगा 10/5 और ये बच जाएगा 15/5, क्लियर। अब देखो इन दोनों के बीच में नंबर निकालने, तो देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो आपके नंबर बचे 11/5, 12/5, 13/5, 14/5, 15/5, 15 तो ये आएगा। तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करा तो इन बीच में 4 ऐसे नंबर मिल गए, क्लियर। अब किसी का मन कर रहा है नहीं मैं तो कोई और नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2/1 था, यहाँ पे 3/1 था, क्लियर। चलो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अब की बार। मैं मन करा 12 से करने का, है ना। जरूरी नहीं 10 से कर सकते हो, 100, 1000 कुछ भी करो आप, है ना। 12 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड, ठीक है। 10 to 100 इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जनरली आप ऐसा पढ़ा हुआ होता है, तो बहुत से बच्चों के माइंड में ये रहता है कि अपने को 10 के मल्टीपल में ही मल्टीप्लाई करना होता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बचा 24/12, ये बनेगा 36/12, क्लियर। अब इनके बीच में आप नंबर ढूंढ लो आराम से, तो ये हो जाएगा 25/12, 26/12, 27/12, तो आपका ये सो ऑन चलता जाएगा, लास्ट में बच जाएगा 35/12। तो अब ऐसे नंबर निकालोगे ना 25, 26, 10, 35 तक, तो आपके टोटल 11 नंबर मिलेंगे, है ना। यहाँ पे कितने थे आपके पास? 4 नंबर। तो देखो जिससे मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर सेम करा पहले, फिर जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा, जो भी नंबर से, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, उससे एक नंबर कम आपको टोटल नंबर्स मिलेंगे उनके बीच में, ठीक है। और भी हो सकते हैं बट अपन ने ऐसे निकाला। सपोज यहाँ पे आप 12 की जगह 100 से मल्टीप्लाई करते हो, 1000 से करते हो, 1000 से करोगे तो 999 नंबर मिलेंगे, क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं, क्लियर। चलो ये तो देखो इसमें क्या था, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम था, यहाँ पे क्या था 1 था, यहाँ पे भी 1 था डिनोमिनेटर, तो इसमें आपका डिनोमिनेटर क्या था, सेम था इन दोनों में, ये डिनोमिनेटर, क्लियर, इक्वल था, ठीक है। तो इसमें अपने को इक्वल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सपोज अपने को इक्वल बनाने की भी ज़रूरत भी पड़ सकती है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1/3, 1/2, इनके बीच में आपको नंबर मतलब नंबर्स निकालने, क्लियर। तो देखो इसको कैसे करना है, तो देखो इन दोनों का पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए क्या करना है, 2, 3 का एलसीएम ले लो। क्या कर दो, 2, 3 का एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 2, 3, तो वो आता है आपका 6। होप इतना तो आपको आता होगा, ये तो अपन 7th में पढ़ लेते हैं, क्लियर। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए, तो देखो यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/2 है, क्लियर। अब देखो डिनोमिनेटर 6 बनाना है, तो इसको 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से, और इसी से डिनोमिनेटर से, देखो नीचे 6 बन गया, और मल्टीप्लाई भी किससे करा, 1 से, तो कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। सिमिलरली यहाँ पे अपन 3 से कर लेंगे, डिनोमिनेटर 6 बन गया, ऊपर आपका सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1 से। बट अब ध्यान रखना, देखो ये अपन डिनोमिनेटर सेम कर रहे, अब पिछले वाले में देखो यहाँ पे क्या किया था, डिनोमिनेटर सेम के बाद मल्टीप्लाई करा था, तो वो सेम होना चाहिए था, क्लियर। बट यहाँ पे जरूरी नहीं है, डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि अपन डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं। चलो अब आपका आ जाएगा 2/6, 3/6। अब देखो 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ जा रहा है ना, 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ जा रहा है, तो वही अपने प्रॉब्लम हुई। अब वापस सेम तरीका, कोई भी नंबर उठाओ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मेरा इस बार मन करा 15 से करूँगा मैं तो मल्टीप्लाई, तो उसी से डिवाइड, सेम यहाँ पे भी करना है। बस यहाँ पे जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो ध्यान रखना है कि सेम नंबर से करना है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे बनेगा 15 6 90, ऊपर बनेगा 30, तो 30/90, कॉमा यहाँ पे बनेगा 45/90,
क्लियर। अब देखो बहुत सारे नंबर मिल गए, अपन ने किससे मल्टीप्लाई करा था, देखो 15 से, तो आपके जो मिडिल में टोटल नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 14। एक कम मिलता है हमेशा, जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो उससे एक कम मिलता है, तो यहाँ पे लिख लो। तो ये हो गया 31 बाई अपॉन में आपका आ जाएगा 90, 32/90, क्लियर। तो सो ऑन चलता जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 44/4, बहुत बड़ा हो गया रे, 44/90। तो ये हो गए अपने न्यूमरेटर, मतलब अपन ने बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल दिए, क्लियर। इसमें कुछ कर नहीं रहे ना, ऐसा जुगाड़ लगा रहे कि डिनोमिनेटर सेम बनाया फिर मल्टीप्लाई करा तो सेम आंसर आ गया, है ना। तो ऐसे कोई बहुत ही एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर। थर्ड मेथड अब बात करते हैं। मेथड बहुत है बट मेथड को ऐसे मतलब कोई लर्न करने की जरूरत नहीं, आपके सिंपल से कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर होने चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर। चलो अपन देखो थर्ड नंबर में अपना क्या, पहले में अपन ने क्या किया था, एवरेज किया था, दूसरे में डिनोमिनेटर सेम बनाया था, तीसरा आता है आपका डेसिमल फॉर्म, क्लियर। तो देखो डेसिमल फॉर्म में बनाना है आपको, क्लियर। अब देखो जो आपके रेशनल नंबर होते उनकी डेसिमल फॉर्म में क्या क्या हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग हो जाए या तो, ठीक है, तो भी वो रेशनल रहेगा, तब क्या रहेगा आपका रेशनल, या फिर नॉन टर्मिनेट हो तो आपका रिकरिंग हो, क्या हो, रिकरिंग, ये भी आपका क्या रहता है, रेशनल। तो दोनों ही आपके रेशनल हैं, क्लियर। अब आपको निकालना है 2 और 3 के बीच, सबसे सिंपल है, सबसे सिंपलेस्ट, ये सबसे सिंपल फॉर्म है, सबसे सिंपल मेथड है, आप इससे निकालने जाओ तो, क्लियर। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है ना, तो एकदम इजी है। अब देखो 2 और 3, तो इसको लिख सकता हूँ 2.0, 3.0, इसके बीच में नंबर लिखना चाहो देखो 2.1, 2.2 सो ऑन तक 2.9 तक है, ठीक है। और नंबर चाहिए 2.31, और सॉरी 21 ले लेता हूँ, 2.11 ले लेता हूँ, 2.11, 2.12 सो ऑन 2.19 तक, क्लियर। सॉरी बहुत सारा हो जाएगा ना, हाँ 19 तक ले लो, फिर 20 आ जाएगा, क्लियर, फिर 22 आ जाएगा, फिर और बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, क्लियर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब 2 डेसिमल की 2 डिजिट्स तक लिए, आप चाहो तो 3 डिजिट तक ले लो, 101, 2.102 सो ऑन चलते जाएंगे, 2.999 तक ले लो, क्लियर। तो 3 डिजिट्स तक भी ले लिए, तो मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर निकाल दो। ये तो सब देखो टर्मिनेटिंग थे, अब नॉन टर्मिनेटिंग निकालना है तो 1, 3, 2 लगा दिया, बार लगा दो, क्लियर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। तो मतलब ऐसे आपके पास इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, बहुत सारे नंबर दुनिया भर के आप निकाल सकते हो। क्या करना है, डेसिमल के बाद बस ध्यान रखना है ये 2 है और 3 है, इसके बीच में होना चाहिए, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी लिख लो, और 2 पॉइंट समथिंग लिखते समय भी ये ध्यान रखना है कि ये 2 बातें फॉलो हो, क्लियर। क्या, या तो टर्मिनेट बनना चाहिए या तो नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, क्लियर। इन दोनों में से कुछ भी बनना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। तो ये आपके रहे डेसिमल फॉर्म में रेशनल नंबर, क्लियर। चलो अब बात करते हैं अपन इरेशनल नंबर की। इतनी देर तो अपन रेशनल की बात करें, तो अब आ गया इरेशनल नंबर। चलो अब देखो वही एग्जांपल, फर्स्ट मेथड इसका, ठीक है, इसका होता है जीएम, ज्योमेट्रिक मेथड, मीन मेथड है ना, जीएम मेथड है ना। इसमें मतलब ये मतलब मेथड का नाम नहीं लिखा होता है, बस जीएम मेथड है, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं ना, ये अभी आता भी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं नाम नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, और लिखना चाहता हूँ सपोज पूरा लिख लेता हूँ, चलो ज्योमेट्रिक मीन मेथड, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन अपन पढ़ते नहीं हैं, स्टडी नहीं करते 9th क्लास 10th क्लास में, 11th में आता है, इसलिए अपन इस वर्ड को कहीं यूज़ नहीं करते,
है ना, बट मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें यही चीज़ कर रहे हैं। क्लियर। अब देखो अपने को 2 और 3, देखो जो दो नंबर होते हैं ना, GM ऑफ 2 नंबर A, B, ये होता है आपका रूट AB। क्या होता है? रूट AB। उन दोनों का रूट लेके क्या कर दो, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये GM होता है। तो इसमें देखो इन दोनों का रूट लेके मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट 2 × 3 लिया। क्लियर। तो ये आपका GM आया। अब देखो ये आया आपका रूट 6, तो ये बेटा इन दोनों के बीच में ही रहेगा, 2, रूट 6, 3। तो ये देखो इरेशनल भी आ गया और इन दोनों के मिडल में भी आ गया। क्लियर। और चाहिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और रूट निकाल दो, 2, 2 × रूट 6, उसका वापस रूट निकाला, 3, है ना, ये तो पहला था आपका रूट 6, 3। क्लियर। तो इसमें क्या करा, देखो इन दोनों को हम निकाला ज्योमेट्रिक मीन। तो क्या निकाला, देखो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई 2 × रूट 6, फिर उसका क्या करना होता है, रूट। तो ये ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखना है ना, ये हमेशा ज्योमेट्रिक मीन इरेशनल हो जरूरी नहीं। सपोज किसी ने बोला 2 और 8 के बीच में निकालो, तो बच्चा क्या करेगा, बोलेगा अरे हमारे गुरुजी ने बोला था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, और उसका फिर रूट निकाल दो। क्लियर। बट बच्चे ने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई भी नहीं करा। 16 करोगे तो ये 4 आ गया, है ना, तो ये 4 आ गया, तो 4 आ गया, तो ये आपका इरेशनल है क्या? नहीं, ये तो रेशनल है। तो मीन यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके चेक कर लेना है कि वो रेशनल बन रहा है नहीं बन रहा है। सपोज कभी कभी होता है कि इरेशनल भी बन सकता है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी बातें। क्लियर। तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन मेथड हो गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट। ठीक। नेक्स्ट मेथड का इसका कोई नाम नहीं है, स्पेसिफिक नाम नहीं है ना, जैसे 2 और 3 के बीच में निकालना है। क्लियर। तो देखो रेशनल इरेशनल नंबर जनरली रूट के अंदर उसका सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, या क्यूब रूट के अंदर सिंप्लीफाई नहीं होते, वो होते। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, रूट 4 लिख सकता हूँ, इसको रूट 3 लिख सकता, रूट 9 लिख सकता हूँ। क्लियर। अब इनके बीच में नंबर निकालो, दुनिया भर के पड़े, देखो रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8। कितने नंबर मिल गए आपको? 4 नंबर मिल गए। नहीं, किसी को और प्रॉब्लम हो रही है, नहीं सर मेरे को तो बहुत सारे नंबर चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, चलो लो और निकाल देते अपने क्या, अपने तो घर की खेती है। यहाँ पे 2 का अब ये रूट निकाला था, तो यहाँ पे क्यूब रूट ले लो। क्यूब रूट किसका होता है? 8 का। और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 27, तो लो आगे और लो, ये आगे नंबर क्यूब रूट 9, क्यूब रूट 10, क्यूब रूट 11, सो ऑन चलते जाएंगे आपके। निकाल रखे हो क्यूब रूट 26 के लिए। बट देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे तो देखो ये क्यूब रूट है, ये दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर है, तो इनके बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसका क्यूब रूट निकल रहा है। वही सपोज मेरे को बोलता 2 और 4 का निकालो। क्लियर। तो आप ऐसा मत कर लेना रूट 4 और रूट 16 इनके बीच में सब नंबर इरेशनल होंगे, नहीं, एक रूट 9 भी आएगा जिसको सिंप्लीफाई करने पे 3 आ रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ये तो कॉन्जुगेटिव है, तब तो कभी भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। यहाँ पे भी कभी भी बीच में ऐसा नंबर नहीं आएगा जो सिंप्लीफाई हो, बट हाँ इनमें हो सकता है। वही सपोज क्यूब रूट की फॉर्म में लेता तो ये होता है क्यूब रूट 8 और ये होता है आपका क्यूब रूट 64, तो बीच में एक आता है क्यूब रूट 27 जिसका होता है 3। तो मतलब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, बाकी कॉन्जुगेटिव है तब तो कोई दिक्कत आनी नहीं है आप लोगों को। क्लियर। तो ये हो गया। अब और किसी को चाहिए? नहीं, मेरे को तो और चाहिए, चलो और दे देते अपन नंबर, अपने कोई कमी नहीं है। ठीक है, इसको मैं और लिख सकता हूँ ऐसा, कैसे, 4th रूट ऑफ 16, इसको लिख सकता हूँ 4th रूट ऑफ 81। क्लियर। क्योंकि इसका 4th रूट मतलब जितनी पावर होगी उतनी 1/4 कर दो। क्लियर। तो ये आगे और अपन सर्ट्स में अच्छे से समझेंगे 4th रूट क्या होता है, 3rd क्यूब रूट क्या होता है, बट ये तो आप पढ़े हुए हैं 8th क्लास में, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। नेक्स्ट अपन जब आगे पढ़ेंगे तो वैसे सर्ट्स में अपन ये पूरा कवर करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो 4th रूट ऑफ 17, 4th रूट ऑफ 18, सो ऑन 4th रूट ऑफ 80 तक, मतलब बहुत सारे, मतलब जैसे आप ये 4th रूट 5th रूट 6th रूट में इंक्रीज करते जाओगे
नंबर्स क्या होते जाएंगे, मिडिल में आपके बीच में नंबर बढ़ते जाएंगे, मतलब बहुत सारे नंबर आपको मिलते रहेंगे धीरे धीरे आगे। क्लियर? तो ये था आपका सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड वही आपका डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म, तो डेसिमल फॉर्म है वही बेटा सिंपल सा डेसिमल फॉर्म। तो आपका सिंपल सा डेसिमल फॉर्म इर्रेशनल नंबर की क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन अपन नॉन से याद रखते हैं ना, टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग। क्लियर? तो यही होता है अपना। तो उस फॉर्म वाले जितने भी नंबर रहेंगे वो सब आपके इरेशनल होते हैं। क्लियर? तो अब बचा, अब अपन निकाल देते हैं, है ना, अपने, अब ये तो अपने को पता ही है। चलो अब देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। नॉन टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग, 2 और 3 सबसे बढ़िया, बहुत सिंपल है ये तो निकालना। डेसिमल वाले तो हमेशा सिंपल ही रहने वाले हैं। इसमें तो क्या करना है, 2 पॉइंट, आँख बंद करो और लिखते चले जाओ, 3 1 2 0 5 7 9 8 1 6 7 सो ऑन, चलते जाओ, क्योंकि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। क्लियर? तो ये डेसिमल फॉर्म होगा, 2 पॉइंट, जो मन आ रहा है जो लिखते जाओ, 3 7 0 9 5 6 2, और क्या चाहिए, इससे बढ़िया मज़ा तो है ही नहीं अपने पास ज़िंदगी में कि कुछ भी लिख लो पॉइंट लगाने के बाद, तो उससे बढ़िया तो कोई तरीका ही नहीं है। और लिखना है तो 2.163074562 बट ध्यान रखना है डियर कि ये यहाँ पे रिपीट नहीं हो जाए, ठीक है, जैसे 132 132 132 ये नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, बस इतना सी बात ध्यान रखना। बाकी आप आंख बंद करो, लिखते जाओ, तो आपका जो भी नंबर मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगा। क्लियर? तो ये आपका था डेसिमल फॉर्म। तो अभी जो आज अपन ने लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करा है, एक तो अपन ने एक ही टॉपिक डिस्कस करा है मेनली कि दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके डिफरेंट तरीके देख लिए। अब आपको जो एग्जाम में सपोज कोई कभी पूछता नहीं है कि इस मेथड से निकालो या इस मेथड से करो, तो आपकी जो इच्छा हो वो मेथड फॉलो कर सकते हो। मन हो तो डेसिमल निकालो, एवरेज लो, जीएम मेथड लो, कोई भी लो, जैसे जो आपको पूछे। रेशनल पूछे तो रेशनल निकालना, इरेशनल पूछे तो इरेशनल। क्लियर? होप यहाँ तक आपको जो भी पढ़ाया है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।